वीडियोस में हमने सीटेट सन 2018 उर्दू के पेपर 1 की दोनों लैंग्वेजेस को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से ज़रूर देखें। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट सन 2018 उर्दू के पेपर 2 की फर्स्ट लैंग्वेज के 30 सवालों को हल करेंगे। आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं और हल करते हैं आज के हमारे सवालों को। आज के हमारे सवालों में जो पहला सवाल है वो ये है कि ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस क्या है। अगर आप लैंग्वेज की टीचिंग कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो कमज़ोर हैं तो कमज़ोर बच्चों के लिए बेहतर तालीमी तदरीस क्या है। क्या आप तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाएंगे या फिर पूरे ग्रुप को पढ़ाना बेहतर तालीमी तदरीस है, एक साथ पढ़ाना या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों कमज़ोर तलबा के लिए जो सबसे बेहतर तालीमी तदरीस है वो ये है कि तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाइए। इस तरह से उनकी जो कमज़ोरी है उसको आप पता भी कर पाएंगे और उसकी कमज़ोरी को दूर करते हुए उसकी मुआलजाती तालीम यानी कि रेमेडियल टीचिंग कर पाएंगे। तो तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना चाहिए अगर कमज़ोर तलबा हैं तो। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्या है कि ज़बान की तालीम के मकसद की तशख़ीस के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी, यानी कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। क्या मकसद और उसकी अहमियत ज़रूरी है, जामे तरीक़ाकार ज़रूरी है, काबिल भरोसा और दुरुस्तगी या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों भाषा के शिक्षण के उद्देश्य के मूल्यांकन के लिए, तशख़ीस मीन्स मूल्यांकन, तो मूल्यांकन के लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी यानी कि मकसद और उसकी अहमियत भी ज़रूरी है और जामे तरीक़ाकार और काबिल भरोसा ये सभी चीज़ें ज़रूरी, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि मिंदरजा झेल में से ज़बान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है। लैंग्वेज टीचिंग के लिए चारों में से क्या चीज़ ज़रूरी है। क्या सोच को वुसाअत देना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ज़रूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मिंदरजा झेल में से ज़बान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, तो सोच को वुसाअत देना ज़रूरी है। ज़बान की तफ़हीम भी ज़रूरी है, तख्लीक यानी कि क्रिएटिविटी सृजनात्मकता भी ज़रूरी है, लेकिन तहरीर में महारत पैदा करना ये ज़रूरी नहीं है ज़बान सिखाने के लिए। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि ज़बान में महारत पैदा करने के ज़िम्न में कौन सा कौल सही नहीं है। दोस्तों भाषा में अगर आप महारत पैदा करवाना चाहते हैं बच्चों को और उससे रिलेटेड यहाँ पे 4 जो स्टेटमेंट हैं तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये हमको पता लगाना है। तो चलिए बारी बारी से स्टेटमेंट पढ़ते हैं और सही और गलत को छांट लेते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि ज़बान के उसूलों की तरक्की में ज़बान से मुताल्लिक़ उसूलों के मुकाबले में ज़्यादा अहम है। दूसरा है बच्चे सिर्फ सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के ज़रिए ही सीखते हैं। तीसरा है स्कूल में पढ़ाई लिखाई में महारत पैदा करने के लिए ज़ोर देना चाहिए। चौथा है ज़बान सिखाने में मिंदरजा झेल तीनों बातें मुआविन होती हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग दूसरे वाले ऑप्शन पे गौर करें तो इसमें क्या कहा जा रहा है, बच्चे सिर्फ। मैंने जब उर्दू पेडागोजी की ट्रिक की वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से देखिए। आप लोग उस ट्रिक की वीडियो को देख के पेडागोजी के सवालों को कैसे हल करना है इसका आप अंदाज़ा पा जाएंगे। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में आपको सिर्फ दिख रहा है, मैंने बताया था जहाँ कहीं पे भी पेडागोजी के क्वेश्चन में केवल यानी कि सिर्फ जैसे अल्फाज दिखें तो उसको आप हमेशा नेगेटिव मार्क करेंगे। अब देखिए पूछा जा रहा है कौन सा कौल सही नहीं है और इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे सिर्फ सुनने, बोलने और पढ़ने लिखने के ज़रिए ही सीखते हैं। ऐसी तो बात नहीं है, बच्चे भाषा कहीं पे भी सीख सकते हैं। बच्चे बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में भी आप किसी भी तरह से सीख सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से अगर कहा जाए कि सिर्फ सुनने, बोलने और पढ़ने और लिखने के ज़रिए ही बच्चे ज़बान सीखते हैं, तो ये जो कौल है वो गलत है, यानी कि यही वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला जो सवाल है वो यह है कि तलबा उन ज़बानों को जल्दी सीख लेते हैं जिसके कवायद नहीं जानते, यानी कि बच्चे वो लैंग्वेज जल्दी सीख लेते हैं जिसका ग्रामर नहीं जानते। ये जो स्टेटमेंट है किसका है, तो ये लॉर्ड मैकाइल का है। लॉर्ड मैकाइल या लॉर्ड मैकाले, एक ही बात हुई। ये कौल लॉर्ड मैकाइल का है। वो कह रहे हैं कि बच्चे वो लैंग्वेज जल्दी सीख लेते हैं जिसका वो ग्रामर नहीं जानते। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि क्लास में पढ़ाते वक्त तलबा मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में शुबहा का इजहार करते हैं, आप ऐसे में क्या करेंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं, जब आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते वक्त मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में बच्चों को डाउट होता है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे। क्या आप उसकी तैयारी करके उनके डाउट को दूर करेंगे, उनके शुबहा का इजाला करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे, या फिर आप उनके सभी शुबहा और सवालों को नोट करेंगे और अगले दिन उनके शुबहा और सवालों का जवाब देंगे, या आप उनको हिदायत करेंगे कि पहले किताब में पढ़ो और बाद में इससे ताल्लुक़ बातचीत करो, या फिर आप तलबा को डांट कर कहेंगे कि जमात में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखो। तो दोस्तों, जब कभी भी बच्चों को डांटा जाए, बच्चों को सज़ा दी जाए, सख्त नज़्म व ज़ब्त बनाने की ज़रूरत कही जाए, तो उस ऑप्शन को आप निगेटिव करना, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। इसमें भी बच्चों को हिदायत दी जा रही है, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। अब दोनों में सही कौन है, आप उसकी तैयारी करके उनके शुबहा का इजाला करेंगे या फिर आप अगले दिन बताएंगे। तो दोस्तों, आप अगले दिन नहीं बताएंगे, आप उसकी तैयारी करके उनके डाउट को क्लियर करेंगे। अगर बच्चे क्या कर रहे हैं, मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में डाउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ का। ये जरा कि तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है। बच्चे में रटने की जब आदत होती है तो उनकी तरक्की में रुकावट होती है। किस क्षेत्र में, किस एरिया में रुकावट होती है। क्या उनके ज़हनी नशोनुमा नहीं होता है, या फिर तलबा की खुद एतमादी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, या वो जमात के तदरीसी मशागिल से कट जाता है, यानी कि जो एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे वो कट जाता है, या वो पढ़ाई पर पूरी तरह ज़हन नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, जब रटने की आदत बच्चों को हो जाएगी तो वो पूरी तरह से ज़हन नहीं लगाएंगे, अरे चलो हम इसको रट के याद कर लेंगे, ऐसा सोचेंगे। तो जब रटने की आदत बच्चों में हो जाती है तो उनमें जो ज़हन लगाना होता है पढ़ाई में वो नहीं लगा पाते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा यह जा रहा है कि ज़बान की तदरीस के तरीक़ेकार में एक फ़ायदा ये होता है। ज़बान की तदरीस के तरीक़ेकार की बात करें तो इसमें क्या फ़ायदा होता है। क्या तलबा को होमवर्क नहीं करना होता, या तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती, या कमरा जमात में नज़्म ज़ब्त यानी कि डिसिप्लिन बाकी रहता है, या तलबा कम वक्त में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं तदरीस के तरीक़ेकार की बात करूं, टीचिंग मेथड्स की बात करूं, तो इससे क्या होता है, जब हम टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करते हुए पढ़ाते हैं तो तलबा में जो रटने की आदत होती है वो नहीं उभरती है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि ज़बान बेहतरीन तरीक़ेकार है तजर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। क्या ऐलान के ज़रिए, इज्तिमा के ज़रिए, तबादला यानी कि ट्रांसफार्मेशन या ट्रांसफ़र, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान के लिए, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों, सीटेट ने जो ऑप्शन माना है वो तीसरे वाले को सही माना है ऑफिशियल आंसर की में, जबकि मेरे मुताबिक से इनमें से सभी होना चाहिए था। यानी कि ज़बान जो है वो बेहतरीन तरीक़ा है। हम ऐलान के ज़रिए भी अपने तजर्बात और ख़यालात को ज़ाहिर कर सकते हैं, इज्तिमा में भी कर सकते हैं, और तबादला यानी कि किसी से बातचीत करते हुए भी विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। सीटेट ने यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन माना है, हम भी तीसरे वाले को सही मानते हुए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है कि हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है, क्या सिर्फ मादरी ज़बान सीखने की ज़रूरत है, मादरी ज़बान और इलाकाई ज़बान सीखने की ज़रूरत है, मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान, या फिर कोई 3 ज़बान। तो सेह लिसानी जो फार्मूला है, जो त्रिभाषाई सूत्र है, वो क्या कहता है? वो यही तो कहता है कि बच्चों को 3 ज़बान सीखने की ज़रूरत है। तो हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है कोई 3 ज़बान। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है उसको पढ़ते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक जामे क्लासरूम में, जामे क्लासरूम मतलब इंक्लूसिव क्लास, यानी कि समावेशी कक्षा। तो समावेशी कक्षा में ज़बान की तालीम के चैलेंज में से एक चैलेंज क्या है? जो समावेशी शिक्षा होती है, जो समावेशी कक्षा होती है, उसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। फिजिकली हैंडीकैप भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं और विशिष्ट भी होते हैं, सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। तो उसमें लैंग्वेज की टीचिंग के लिए एक चैलेंज क्या है? क्या मुनासिब ज़बान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, या सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी, या तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज़, या तलबा के दरमियान ना बराबरी का शऊर। तो जामे क्लासरूम में ज़बान की तालीम के चैलेंज में से जो एक चैलेंज है वो ये है कि मुनासिब ज़बान सीखने के लिए माहौल की तरक्की की नाकामी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि मादरी ज़बान के तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है, यानी कि मदर टंग की टीचिंग करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका बेहतर नहीं है? पहला है मादरी ज़बान की तलीमकान जानकारी, दूसरा तलफ़ुज़ का इल्म हासिल करना, तीसरा तलफ़ुज़ की जानकारी रखना, चौथा ज़बान सीखने में मुख्तलिफ़ तहरीर की जानकारी रखना। तो मादरी ज़बान की तदरीस के लिए तलफ़ुज़ की जानकारी रखना, ये जो तरीका है वो बेहतर नहीं है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखते हैं। आगे के सवाल में ये कहा जा रहा है कि मिंदरजा झेल में से कौन सा एक तरीक़ाकार तदरीस के लिए है? यहाँ पे कुछ तरीक़ाकार हैं, कौन एक तदरीस के लिए है उसके बारे में हमें पता लगाना। पहला है मखसूस तरीक़ाकार, दूसरा है पुरलुत्फ़ तरीक़ाकार, और तीसरा ऑप्शन इधर है उभारने का तरीका, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है इनमें से सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सभी तदरीस के तरीक़ाकार हैं। अगला सवाल की ज़बान पढ़ाने के लिए समई और बसरी तरीक़ाकार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है? लैंग्वेज टीचिंग में हम ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये किस चीज़ में हेल्पफुल है? क्या दुरुस्त तलफ़ुज़ यानी कि सही प्रोनाउंसिएशन में, सही तहरीर में, या फिर दुरुस्त पढ़ने में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जब हम क्लासरूम में लैंग्वेज की टीचिंग के दौरान ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों को एप्पल प्रोनाउंसिएशन कराना है एप्पल का, तो आप क्या करिए, आप पहले तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री या फिर कोई भी ऐसी फिल्म दिखाइए जिसमें एप्पल दिखे और साथ ही साथ एप्पल का प्रोनाउंसिएशन भी हो। तो इस तरह से बच्चों में जो प्रोनाउंसिएशन है, जो तलफ़ुज़ है वो सही हो जाएगा। तो समई बसरी अशिया से दुरुस्त तलफ़ुज़ ये हो सकता है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि निसाबी तालीम का एक तरीका है। निसाबी तालीम एक तरीका है जिससे क्या होता है, मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है, या फिर मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है, या फिर बेतरतीब मुश्किलात बढ़ती हैं, या फिर मुश्किलात हल करने में ज़बान की मदद करती है। तो निसाबी तालीम जो है वो क्या करती है, मुश्किलात हल करने में मदद करती है। सिर्फ लैंग्वेज में नहीं, ज़बान में नहीं, बल्कि सभी सब्जेक्ट में ये मुश्किलात हल करने में मदद करती है। इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो पेडागोजी के 15 सवालों को हमने हल कर लिया। अब हम इक़्तिबास पे मबनी सवालों को हल करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दिख रहा होगा जिससे मुताल्लिक़ कुछ सवालात दिए गए हैं, जिसमें से पहला सवाल ये है कि मुसीबत में कौन काम आता है। दूसरा सवाल ये है कि गुल पर कब निखार आता है। तीसरा सवाल कि मरने पर, मेरे मरने पर गम न कर, क्यों गम न कर। इन सभी सवालों का जवाब हमें पैसेज की मदद से मिलेगा। कुछ और सवाल हैं, तेरे गम का ख्याल आता है वरना, वरना क्या, पैसेज पढ़ेंगे पता चलेगा। आगे एक और सवाल ये है कि बुझ गए सब चिराग डैश, डैश की जगह पे क्या भरा जाएगा,
पैसेज पढ़ के पता चलेगा। तो चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं। कुछ और सवाल भी इस पैसेज से रिलेटेड हैं, लेकिन उनका जवाब बिना पैसेज की मदद से ही दिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो पैसेज है उसमें ये कहा जा रहा है कि खुदकुशी ऐसी कोई बात न थी, तेरे गम का ख्याल आता है, एक तेरे नाम के सिवा है कौन, जो मुसीबत में काम आता है। 4 मिसरे हमने पढ़े, एक जवाब हमको मिलेगा यहाँ से मिलेगा। देखिए एक सवाल यहाँ से आपको पूछा गया था, मुसीबत में कौन काम आता है। कहा जा रहा है कि एक तेरे नाम के सिवा है कौन, जो मुसीबत में काम आता है, यानी कि तेरा नाम ही मुसीबत में काम आता है। तो तेरे नाम के सिवा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और पैसेज को पढ़ते हैं। बुझ गए सब चिराग दिल तो है, बुझ गए सब चिराग दिल तो है, एक चिराग अब भी झिलमिलाता है। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे था, बुझ गए सब डैश, तो अब यहाँ पे बुझ गए सब चिराग डैश के यहाँ पे दिल तो है। ढूंढिए दिल तो है कि नहीं, यहाँ पे दिल तो है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बुझ गए सब चिराग दिल तो है। पैसेज आगे पढ़ते हैं। पैसेज में ये कहा जा रहा है कि खून हो 100 दिलों का तब जाकर एक गुल पर निखार आता है। क्वेश्चन पूछा गया था गुल पर निखार कब आता है, गुल पर निखार कब आता है, दिलों का खून करने से। खून हो 100 दिलों का तब जाकर, तो दिलों का खून करने से गुल पर निखार आता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है कि खुशनसीबी भी आड़े आ न सके, ऐसा भी वक्त आता है, मेरे मरने पे गम न कर इतना, आदमी जल्द भूल जाता है। अब देखिए ये सवाल था, मेरे मरने पे गम क्यों न कर, क्योंकि आदमी जल्द भूल जाता है। तो आदमी जल्द भूल जाता है, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया, कुछ सवालों के जवाब हमको मिल गए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनका जवाब पैसेज से नहीं बल्कि अपने मन से भी दिया जा सकता है। जैसे कि एक सवाल आपके पास था कि जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम लोग मकता कहते हैं। जैसे है ना, मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो यहाँ पे जो मीर है ये आपका तखल्लुस है, और जिसमें भी ये तखल्लुस इस्तेमाल होता है उसको हम मक्ता कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन से हो जाएगा। गज़ल का क्या मानी है, तो औरतों से हुस्न इश्क की बातें करना, ये गज़ल की मानी है। तो औरतों से बातें करना पहले वाले ऑप्शन में है, ये हमारा सही हो जाएगा, यही गज़ल का मानी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे सवाल है मुकद्दर का मुतरादिफ यानी कि सिनोनिम्स हम माना क्या होगा। मुकद्दर नसीब, तो नसीब मुकद्दर का मुतरादिफ हो जाएगा। शेर को मुकम्मल करना है। नाजुकी डैश क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सिनात है आप लोगों को बताना है। शेर है कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सिनात है इसको आपको बताना है, और साथ ही साथ इसको आपको यहाँ पे खाली जगह पे क्या मिल गया कि लब की, उसके लब की, यानी कि नाजुकी उसके लब की, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। यहाँ पे एक और पैसेज है जो कि नस्र पे मबनी है। आप लोग पैसेज को ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब देने हैं। आपको मैं एक बार याद दिला दूं, मैंने सीटेट उर्दू के अनसीन पैसेज को हल करने की एक ट्रिक वाली वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा उस वीडियो में इसी पैसेज को सॉल्व किया गया है। तो आप लोग क्या कीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक की मदद से उस वीडियो को देख लीजिए। इस पैसेज को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दोबारा टाइम वेस्ट करना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी उसकी मदद से ज़रूर इस पैसेज के सॉल्यूशन को देख लेंगे। सवालात आपके सामने हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सवालात कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है। सवालात है
तहरीर किसने ईजाद की, ठीक है। दूसरा सवाल था कि वो कब पैदा हुए। सभी सवालों के जवाब मुझे आ रहे हैं, अगर कहिए तो मैं बताता चलूँ। चलिए बिना पैसेज पढ़े सवालों के जवाब मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तहरीर किसने ईजाद की, लुई ब्रेल ने। दूसरा सवाल है वो कब पैदा हुई, 1809 में। तीसरा सवाल है नुकीला औजार लग जाने से क्या जाता रहा, तो उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। चौथा सवाल ये है कि तहरीर को कितने साल की मेहनत लगन के बाद ईजाद किया गया, 20 साल की मेहनत लगन के बाद। चौथा सवाल ये है, अगला सवाल ये है कि मास्टर साहब क्या आपको डैश आती है, क्या आपको ब्रेल तहरीर आती है, यहाँ पे ब्रेल तहरीर भरा जाएगा। अगला सवाल है कि तहरीर का जिद क्या होगा, तहरीर का जिद हो जाएगा तकरीर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सभी सवालों को हल कर दिया, ठीक है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं, समझ के हल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी सीटेट उर्दू पैसेज को हल करने की ट्रिक वाले वीडियो में। उस वीडियो में आप लोग को ये पैसेज पूरा डिटेल में मिल जाएगा।